आरएलएम के 3 विधायकों का क्या रोल रहेगा बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर। कुर्सी के लिए उनको क्या करना है ये बेहतर तरीके से जानते हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सरकार उधर रहती है। नीतीश बिल्कुल। कुमार की शिफ्टिंग जहां, नीतीश कुमार की सरकार वहां। कोई पार्टी अगर कोई छोड़ता है तो कोई दूसरे पार्टी को वो पकड़ लेता है। बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलते हैं जी तो क्या होगा। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या होगा बिहार में? क्या बिहार में फिर से नई सरकार की गठन होगी? क्योंकि एक तरफ जो है विपक्ष का बार बार हमला हो रहा है। हमला में वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि फिर से नीतीश कुमार जो है एक बार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि 10वीं बार तो कर चुके हैं, लेकिन 11वीं बार भी वो नीतीश कुमार फिर से सीएम का शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब बात करें बिहार के राजनीति की, जहां पर एक तरफ जो है एनडीए गठबंधन में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ मांझी का चर्चा तो बना हुआ है, लेकिन इस खबर में जो है हम आपको बताएंगे नीतीश कुमार का। अब बात करें नीतीश कुमार का क्यों, तो एक तरफ आपको पता होगा कि विपक्षी बार बार हमला करते नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे। तो यही मुद्दा रहेगा हमारे इस खबर का, क्या नीतीश कुमार वाकई में पलटी मारेंगे? क्या उनके पास ऐसा कुछ फॉर्मूला है जो अकेले पलटी मार सकते हैं? तो उस सारे मुद्दों को लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जी बैठे हुए हैं। दीपक जी, सबसे पहला सवाल और सबसे आखिरी सवाल, नीतीश कैसे झटका दे सकते हैं भाजपा को? देखिए, सबसे पहले भाजपा को वो कैसे झटका दे सकते हैं ये तो हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात भाजपा को बहुत बेहतर तरीके से पता है कि ये नीतीश कुमार हैं। बिल्कुल। बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं। बिल्कुल। और बेताज बादशाह है नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार को नाम ऐसे ही थोड़ी दिया गया होगा चाणक्य का। बिल्कुल। जरूर नीतीश कुमार के पास हमेशा वो फॉर्मूला होता है जो किसी के पास नहीं होता है। राजनीतिक विशेषज्ञ से ज्यादा जानते हो। बिल्कुल। अगर कोई नीतीश कुमार के साथ खेल करना चाहता है तो नीतीश कुमार उनके साथ खेला कर देते हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के पास हमेशा वो फॉर्मूला होता है जिससे नीतीश कुमार हमेशा सरकार बना सकते हैं। और नीतीश कुमार को जब ये महसूस होने लग जाता है कि उनके साथ कुछ इधर उधर हो रहा है, तो नीतीश कुमार कहने से पहले और होने से पहले वो चीज कर देते हैं जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सीधा सीधे आप कह सकते हैं जब जब पता चलता है नीतीश कुमार को कि हमारी फील्डिंग लग रही है, वो सिक्सर मारते हैं। बिल्कुल। कोई सोचता है कि नीतीश कुमार के खिलाफ हम चौका मार दे तो नीतीश कुमार उसके सामने छक्का मार देते हैं और फील्डिंग सामने वाली की सेट कर देते हैं। बिल्कुल। सामने वाले को ये समझ नहीं आता है कि नीतीश कुमार ने आखिर ये कब प्लान बनाया, नीतीश कुमार कब इस डिसीजन को ले लिया और मुझे पता तक नहीं चला। हमेशा नीतीश कुमार दो प्लान लेके चलते हैं। बिल्कुल। नीतीश कुमार का ये इतिहास रहा है। देखिए, पिछले बार ही जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने एक साथ कई मंत्रियों को बर्खास्त करके उनकी सरकार को तोड़ दी थी। बिल्कुल। और महागठबंधन के साथ होकर सरकार बना लिया था उन्होंने। तो देखिए, नीतीश कुमार को नीतीश कुमार इसलिए कहा जाता है क्योंकि नीतीश कुमार को उनके बेहतरी के लिए उनको पता है कि कब कुर्सी के लिए उनको क्या करना है ये बेहतर तरीके से जानते हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल। बीजेपी अगर 89 सीट लाई है और जदयू 85 सीट लाई है तो बीजेपी इस भ्रम में कभी ना रहे कि नीतीश कुमार ही बड़े भाई की भूमिका में, ये बात सच है। अगर वो सोच रहे कि वो 89 सीट लाकर बड़े भाई की भूमिका में है तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठता है। बिल्कुल। इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार 43 सीट पर बड़े भाई बन सकते हैं तब तो 85 सीट है। बिल्कुल। तो क्या तेजस्वी यादव के लिए रास्ते खुल गए हैं? क्या तेजस्वी यादव फिर से नीतीश कुमार के साथ दिखाई देंगे या नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ हो जाएंगे? यही आपका सवाल था। बिल्कुल। कि बार बार 11वीं बार शपथ की बात चल रही है, खरमास के बाद नीतीश बड़ा एक्शन ले सकते हैं, और ये खबरें क्यों चल रही हैं ये तो पब्लिक डोमेन में अभी एक तरह से कह सकते हैं खरमास हैशटैग हो गया कि खरमास के बाद होगा बड़ा खेला। बड़ा खेला। अब खेला नीतीश करेंगे भाजपा के साथ कि भाजपा करेगी नीतीश के साथ, ये अभी सस्पेंस में। बिल्कुल। लेकिन नीतीश के पास वो फॉर्मूला है जिससे भाजपा के साथ खेल आराम से हो सकती है और भाजपा सरकार से आउट हो जाएगी और तेजस्वी यादव को मौका मिल जाएगा। अब तेजस्वी यादव को कैसे मौका मिलेगा और इसमें आरएलएम के 3 विधायकों का क्या रोल रहेगा? फिर से सुनिएगा, आरएलएम के 3 विधायकों का क्या रोल रहेगा बिहार में नई सरकार बनाने को लेकर। तो हमने क्या कहा आपको कि 3 विधायक आरएलएम के जो हैं वो अगर नई सरकार बनती है तो किसके तरफ होंगे और इन 3 विधायकों की चर्चा क्यों तेज हो गई है?
क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक को नीतीश कुमार तोड़ लेंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक को चिराग पासवान तोड़ लेंगे? या उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के विधायक को भाजपा तोड़ लेगी? यही चर्चाएं न चल रही है। अब नीतीश कुमार कैसे बनेंगे फिर से बिहार के बेताज बादशाह? बेताज बादशाह तो अभी भी हैं, बिल्कुल, लेकिन अगर नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं तो भी नीतीश कुमार अपने दम पर, यानी कि नीतीश कुमार जिस चीज के लिए जाने जाते हैं कि नीतीश कुमार जिधर रहेंगे सरकार उधर रहती है, नीतीश कुमार की शिफ्टिंग जहां, नीतीश कुमार की सरकार वहां। तो क्या तेजस्वी यादव को मौका दे देंगे नीतीश कुमार? या आरएलएम के 3 विधायक नीतीश कुमार के साथ हो जाएंगे तो क्या होगा? किस प्रकार से सरकार की गठन होगी और किस प्रकार से सत्ता पक्ष में बैठे भाजपा, एलजेपीआर, आरएलएम और हम, ये सब सत्ता से बाहर हो विपक्ष बन जाएगी। सब नीतीश कुमार के हाथ में है। अब जरा फॉर्मूला बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक वेट कर रहे हैं आपके फॉर्मूला पे आएंगे अब है जी। लेकिन उससे पहले हमने आपको एक बड़ी जानकारी दी है जी। 3 विधायकों का खेल है जी। कौन है वो 3 विधायक? ये तो हमने आपको बताया था कल, फिर से एक बार बता देते हैं दर्शकों को जी। राम आएंगे गाना तो आपने सुना है, लेकिन राम जाएंगे गाना आपने नहीं सुना है। सौभाग्य की बात होती है कि राम आएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात होती है कि राम जाएंगे। लेकिन अगर वो राम जा रहे हैं तो किसी क्या तो आ रहे होंगे। बिल्कुल, ये आप देखिए जनरल लाइफ का एक जवाब सवाल है जी। कोई किसी को छोड़ता है तो कोई ना किसी को पकड़ ही लेता है। बिल्कुल, कोई पार्टी अगर कोई छोड़ता है तो कोई दूसरे पार्टी को वो पकड़ लेता है। बिल्कुल, तो राम अगर कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कहीं तो आएंगे। बिल्कुल। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये राम आरएलएम के हैं, रामेश्वर महतो, आलोक मेहता और माधव आनंद जी। ये 3 वो हैं विधायक जो कहीं ना कहीं इनकी चर्चाएं बिहार की राजनीति ही नहीं पूरे देश की राजनीति की गलियारों में इनकी चर्चाएं तेज हो गई हैं जी। अगर ये विधायक नीतीश के साथ जाते हैं तो नीतीश कुमार किस प्रकार से एक ऐसी सरकार बना सकते हैं जिससे बीजेपी आउट हो जाएगी जी। आने वाले समय में बीजेपी सरकार से बाहर हो जाएगी जी। तो देखिए, अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलते हैं जी तो क्या होगा? अगर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव से मिलते हैं तो 85 प्लस 25 जी। अभी हम बस आरजेडी की बात कर रहे हैं जी। अगर हम और जोड़ ले कांग्रेस की 6, एलजेपीआर माफ करिएगा लेफ्ट की 3 और आईआईपी का 1 जी। तो 35 होता है जी। यानी कि 85 प्लस 35 120 होता है जी। ये लेफ्ट जी, कांग्रेस जी और आरजेडी को मिलाकर और आईआईपी को मिलाकर जी 85 प्लस 35 120 हो जाता है जी। और इनके 3 विधायक आरएलएम के अगर मिल जाते हैं नीतीश के साथ जी। माधव आनंद स्कॉलर भी हैं जी। माधव आनंद बहुत पढ़े लिखे हैं, उनको पता है कि उनका बेहतरी कहाँ है जी। अगर नीतीश कुमार के साथ अगर मिल जाते हैं तो 123 हो जाएगा जी। तेजस्वी यादव नीतीश के साथ हो जाएंगे जी। और तेजस्वी यादव भी कहीं ना कहीं उनका सपना जो है वो पूरा हो जाएगा। बिल्कुल, यानी कि एक ये फॉर्मूला है जिससे आने वाले समय में नीतीश कुमार भाजपा को झटका दे सकते हैं। अगर नीतीश 11वीं बार शपथ भी ले सकते हैं जी। अगर विपक्ष, अगर सत्ता पक्ष में बैठे जो लोग नीतीश कुमार को अगर पॉलिटिक प्रेशर के अंदर डालेंगे तो नीतीश कुमार को पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। हमने तो ये फॉर्मूला भी बता दिया। 85 जदयू के पास है, 35 महागठबंधन के पास है, 85 या 35 कितना होता है 120 और 120 और 3 123। ये तो एक फॉर्मूला हो गया उन 3 विधायकों को लेकर जो नीतीश के साथ जाते हैं तभी नीतीश की सरकार तय है। यानी तेजस्वी भी मुख्यमंत्री बन सकते, तेजस्वी भी इसमें माफ करिएगा उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नीतीश मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बाकी ये 3 विधायक जो उधर टूट कर जाएंगे, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार सरकार में एक मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, और आने वाले समय में उससे ज्यादा भी बन सकते हैं। बिल्कुल, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नीतीश कुमार की जो मुलाकात दिल्ली में हुई, क्या भाजपा नीतीश कुमार को कोऑर्डिनेट करते रहेगी? क्या भाजपा नीतीश कुमार को जैसे अभी चल रहा है सब कुछ बेहतर तरीके से चलाते रहेगा, या भाजपा अपना सीएम देना चाहेगी तो नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन ले लेंगे? ये आने वाला समय में बहुत दिलचस्प होगा देखना। चलिए दोस्तों, तो आप समझ गए, ऐसा हो सकता है अगर नीतीश कुमार चाहें तो एक बार फिर से वो 11वीं बार शपथ ले सकते हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि
खरमास जो है वो हैशटैग ट्रेंडिंग में चल रहा है। खरमास के बाद क्या खेला होता, क्या सच में वाकई में कुछ बड़ा खेला होता, देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ये बिहार की राजनीति है। 1 घंटा बाद क्या हो जाए उसका भी पता नहीं चलता। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।